बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट को करेंगे काइनमास्टर के और देखेंगे कि एक छोटी सी और सिंपल सी वीडियो तकरीबन 10-12 सेकंड की किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारी बेसिक क्लासेस ली हैं 3-4 क्लासेस जो हो चुकी है काइनमास्टर की, उन लोगों को इसमें काफ़ी सहूलत होगी और आसानी से इस वीडियो को कर लेंगे। लेकिन अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी इसको देखेगा तो इंशाल्लाह वो भी इसको बिल्कुल सही तरीके से कर लेगा अगर गौर से देखता है तो। दूसरी बात है कि जो इस वीडियो के अंदर जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो आपको मेरे इसी वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें या मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियोस डालूं काइनमास्टर के हवाले से या किसी भी हवाले से तो उसकी अपडेट्स आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो आज की जो हम वीडियो डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरह की होगी, देखें। इसको काइनमास्टर के अंदर कैसे डिज़ाइन करते हैं तो चलें हम काइनमास्टर के अंदर चलते हैं और काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे टैप करूँगा और टैप करने के बाद क्योंकि मैं इसको मोबाइल के लिए बना रहा हूँ तो मैं ये वाला जो है साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा 9:16 रेशो का। इसको टैप करता हूँ तो मेरे पास एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ से मैं जो है सबसे पहले क्या करूँगा, इस वीडियो के अंदर एक बैकग्राउंड को ऐड करूँगा। मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टैप करके बाहर आता हूँ और इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ जितनी मुझे वीडियो बनानी है। मैं फ़िलहाल इसको 10 सेकंड तक लेके आता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ 10 सेकंड की। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसका कलर कोई भी रख सकते हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर रख सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर लेंगे कोई भी कलर जिस तरह करके। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ब्लैक ही रखता हूँ और यहाँ से इसको मैं बाहर आ जाता हूँ। सॉरी, कलर चेंज हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। तो आप इसको चेंज कर रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ब्लैक रखा है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर वीडियो को ऐड करना है। तो जितना इसका मटेरियल है एक फ़ोल्डर में आप रख सकते हैं ताकि आपको उसको ब्राउज़ करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, लेयर के अंदर जाएंगे और लेयर के अंदर जाने के बाद यहाँ से मीडिया के ऊपर जाएंगे। मीडिया के ऊपर जाने के बाद जो सबसे पहले मैं वीडियो ऐड करूँगा वो सर्किल की होगी। तो मैं अपने जो है मटेरियल के फ़ोल्डर में चले जाता हूँ जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग का मटेरियल रखा हुआ है। इसमें जाऊंगा और यहाँ से सबसे पहले ये वाली वीडियो में ऐड कर लूँगा। इस वीडियो को ऐड कर लूँगा तो देखें इसको ना मैं पूरी चाहता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो मैं इस वीडियो को टैप करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से फुल स्क्रीन कर दूँगा। अब मैं इसको दोबारा बाहर टैप करूँगा तो वापस बाहर आ जाऊँगा। अब एक और बात चीज़ देखें कि इस वीडियो के अंदर जो है एक बैकग्राउंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, मुझे उस बैकग्राउंड को रिमूव करना है ताकि मैं चाहता हूँ मुझे बस इस वीडियो की लाइटिंग को यूज़ करना है जो कि सर्किल की शक्ल में है। तो उसको कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो को टैप करता हूँ और मेरे पास जो ऑप्शन खुलते हैं सबसे नीचे जाता हूँ तो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आपने क्या करना है, जो इसका थर्ड ऑप्शन है स्क्रीन, आपने इसको चूज़ कर लेना है। स्क्रीन चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर टैप करके बाहर आ जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, जो मेरी बेसिक्स वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिए आप ये समझ लें कि हम इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो ओवरले में जाके ब्लेंडिंग्स में जाके इसको स्क्रीन रखेंगे ताकि हम जो है इसकी जो बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें। अच्छा, स्क्रीन के हवाले से एक चीज़ समझ लें कि जो स्क्रीन ओवरले है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वीडियो के अंदर मौजूद ब्लैक कलर को ट्रांसपेरेंट कर देता है और बाकी जो एनिमेशंस जो पार्टिकल्स वीडियो के अंदर हैं उसको आपको विजिबल करता है। एक वीडियो ऐड हो गई, मैं इस वीडियो के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ से इसके साउंड पे जाता हूँ तो मैं इसके साउंड को क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके अपने साउंड को यूज़ नहीं करना, मैं दूसरे साउंड को इस्तेमाल करूँगा। अब मुझे इसके अंदर एक और वीडियो ऐड करनी है पार्टिकल्स की जो कि पटाखों की है। तो मैं दोबारा लेयर्स में जाऊँगा, लेयर्स में जाने के बाद मीडिया पे जाऊँगा और मीडिया में जाने के बाद दोबारा से मैं मटेरियल के फ़ोल्डर में जाके मैं उसके पार्टिकल्स को ऐड कर लूँगा। तो पार्टिकल्स मेरे पास नीचे होंगे यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल की वीडियो है, इसको मैं ओके करता हूँ तो देखिए पार्टिकल्स की वीडियो ऐड हो गई है।
अब देखें इस पार्टिकल की वीडियो बहुत छोटी है, तो मैं इसको इसके यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करता जाऊँगा। अच्छा, आपने ये फिक्र नहीं करनी का जब ये पीछे चले जाएगा तो आप इसको छोड़ दें, तो ये कैसे करें? नहीं, आपने क्या करना है, एक बार इसको पकड़ना है यहाँ से और फिंगर की वजह से इसको नीचे तक लेके जाते जाएँ और ऐसे करते 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 जब ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाए तब आप इसको छोड़ दें। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, देखें प्ले करता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ देखें कि इस वीडियो के अंदर भी एक बैकग्राउंड है जो कि ब्लैक कलर का है, जिसकी वजह से मुझे जो पीछे मैंने वीडियो ऐड की है सर्किल वाली वो नज़र नहीं आ रही। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा इस वाली वीडियो को, और उसकी भी मैं ब्लेंडिंग्स में जाके इसके जो ओवरले ऑप्शन है इसको मैं स्क्रीन कर दूंगा। देखिए जब मैंने इसको स्क्रीन किया तो इस वीडियो के अंदर जो बैकग्राउंड था, ये वाली वीडियो जो सेकंड लेयर है मेरी, इसके अंदर जो बैकग्राउंड था वो भी रिमूव हो गया है और अब मुझे इसके जो पीछे जो वीडियो सर्किल वाली थी वो नज़र आ रही है। अब आप देखें ज़रा प्ले करके, तो देखें सर्किल भी नज़र आ रहे हैं और मुझे ये पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने एक थर्ड वीडियो ऐड करनी है जो कि एनिमेशन है। यहाँ पे जो मैंने नीचे की तरफ ऐड की थी, मैं दोबारा लेयर्स में जाऊँगा और लेयर्स में जाने के बाद मीडिया पे जाऊँगा और मीडिया पे जाने के बाद मैं उस फोल्डर से इसको सेलेक्ट करूँगा और ये वाली जो एनिमेशन वीडियो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसको देखें मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा। अब दूसरी बात देखें, इस वीडियो के अंदर कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को मैं क्रॉप कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखें इसके ऊपर सेलेक्ट कर टैप करूँगा तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉपिंग का भी डिटेल अगली वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में आ रही है जो बेसिक सीरीज़ है, तो आप वहाँ पे इसको और डिटेल से समझ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे क्रॉप को, और क्रॉप को सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस खुल गए। इनमें से आपने कुछ नहीं करना फ़िलहाल, आपने जस्ट इस कॉर्नर्स को पकड़ के इसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ से भी इसको थोड़ा क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद आप इसको टैप करके बाहर आ जाएँ। अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे करके नीचे की तरफ रख देना है। आप चाहे इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, चाहे ऊपर रख दें, मैंने नीचे रखा था अपने प्रोजेक्ट में। इसको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद देखें इस वीडियो के अंदर भी एक बैकग्राउंड है जो जिसकी वजह से अगर आप इसको ऊपर करते तो देखें आपको इसके अंदर भी एक ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। तो मुझे इसको भी ट्रांसपेरेंट करना है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर टैप करूँगा इस वीडियो के ऊपर और यहाँ से ब्लेंडिंग्स में जाके ओवरले में जाके इसको स्क्रीन को चूज़ करूँगा। तो अब देखें ये भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से जो है मैं इसको पकड़ के नीचे इसको यहाँ से बाहर आता हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा इसको जो है दोबारा से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ रख देता हूँ। ये देखें, अंडू कर, अगर कहीं गलती हो जाए तो आप इसको अंडू कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ इस वीडियो को, उसको सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके रख देता हूँ। अब देखें मेरी एनिमेशन तैयार हो गई। तकरीबन मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि मुझे ये छोटा वीडियो क्लिप है जबकि इसकी ड्यूरेशन ये वीडियो की 10 सेकंड तक रखी है, लेकिन जो नीचे वाली वीडियो है ये वाली, इसकी लोकेशन इसकी जो है वो ड्यूरेशन कम है। मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए होगी। मैं इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इस वीडियो को, और अब देखें लेफ़्ट साइड की ओर मुझे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये वाले। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ये 3 डॉट्स वाला, इसको मैं टैप करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 3 डॉट्स पर टैप करता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है डुप्लीकेट, इसको सेलेक्ट करता हूँ। डुप्लीकेट सेलेक्ट किया तो देखें मुझे इसकी एक कॉपी मिल गई। एक वीडियो ये है, एक वीडियो ये है नीचे वाली। तो मैं नीचे वाली को पकड़ता हूँ, पहले मैं बाहर टैप करूँगा। मैंने बाहर टैप किया है, कोई वीडियो यहाँ से देखें सिलेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको जैसे फिंगर रखूँगा और रखने के बाद मैं इसको हल्का सा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा। जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रही होगी पहली वाली, उसके बिल्कुल ख़त्म होने से थोड़ा सा आगे करके मैं सेकंड को रखूँगा। अभी भी देखें यहाँ पे कुछ एरिया खाली है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके डुप्लीकेट के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से मैं इसको दोबारा अनसेलेक्ट करके हर चीज़ बाहर कहीं खाली जगह पर टैप करेंगे तो हर चीज़ अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं दोबारा इसको एक बार फिंगर प्रेस करूँगा और प्रेस करके रखूँगा, उसको आगे की तरफ ड्रैग कर लूँगा इस तरह से। अब देखें क्या हुआ है कि वीडियो ऊपर आ गई। तो इस तरह से आप 3 क्लिप्स के अंदर मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया है। तो अब जो फालतू वीडियोस हैं उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। देखिए मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। ये जो लाइन है मेरी, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। कैंची पे जाऊँगा तो जो उसका राइट साइड का पार्ट है इसको मैं ट्रिम कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। सेकंड वीडियो लेयर सेलेक्ट करूँगा, कट पे जाऊँगा तो जो राइट साइड का पार्ट रिमूव कर दूँगा। ये वाली वीडियो सेलेक्ट करूँगा, जो सर्किल वाली है, कट में जाऊँगा तो कट कर दूँगा। देखिए अब ये सब का सब कट हो गया है। अब मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट को ऐड करना है। एक मुझे यहाँ पे सर्किल के अंदर एक इमेज ऐड करनी है और एक यहाँ पे वेलकम को लिखना है। सबसे पहले मैं दोबारा इसको
डिसलेक्ट करता हूँ हर चीज़ बाहर टैप करके। मैं लेयर्स में जाऊँगा और यहाँ से मीडिया पे जाऊँगा और मीडिया पे जाने के बाद जो नाम लिखा हुआ था मैंने अपने भाई का, उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। वो भी मुझे मटेरियल यहाँ मिल जाएगा, शायद सीटा में जाता हूँ, सीटा के फ़ोल्डर में जाके जो उसका नाम है भाई का लिखा हुआ वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, जो कैलीग्राफी डिज़ाइन की थी ये है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है और उसको आप कॉर्नर से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सर्कल से बाहर ना निकले। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि अंदर ही रहे, तो आपने इसको कॉर्नर से पकड़ कर थोड़ा सा छोटा करना है। यहाँ पर टैप करें और कॉर्नर से पकड़ें और थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दें, बस बाहर टैप कर लें। तो देखें अब मैं इसको, ये इमेज है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको पकड़ के ड्रैग कर लूँगा। देखें वीडियो जो होती है वो आप ड्रैग करने से बड़ी नहीं होगी, उसकी ड्यूरेशन जितनी है वो उतनी रहेगी, आपने जस्ट उसको कॉपी करके पेस्ट करना है। लेकिन जो वीडियो और टेक्स्ट होता है, जो ऑडियो, जो तस्वीर और टेक्स्ट होता है, जो इमेज और टेक्स्ट होता है, उसको आप सेलेक्ट करके उसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक फ्रीज वीडियो होती, वो इमेज होती है तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब देखें ये हो गया। अब मुझे इस नाम के अंदर कुछ एनिमेशंस लगानी पड़ेंगी ताकि ये अच्छे तरीके से है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन में जाऊँगा तो यहाँ से मैं फैट की एनिमेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ से इसकी जो है वो स्पीड रख सकता हूँ कि जितनी रखनी हो। मैं यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ पे टैप करने के बाद मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा और ओवरऑल एनिमेशन पे जाऊँगा और यहाँ से जो एनिमेशन देनी है, मुझे फ्लिकर की देनी है, पल्स की देनी है, ब्लिंकिंग की देनी है, तो मैं वो दे सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको देखिए फर्स्ट में फ्लिकर के ऊपर टैप करता हूँ, या फ्लिकर थोड़ा कम है तो मैं पल्स पे करता हूँ। तो आप इस तरह कर सकते हैं। पल्स कर लिया है मैंने फ़िलहाल। मैं बाहर आता हूँ, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं आउटर एनिमेशन दूंगा, इसको आउटर एनिमेशन में टैप करूँगा और यहाँ से मैं इसको चाहे तो लेफ़्ट, राइट या सेंटर इस तरह आप कर सकते हैं। तो मैं इसको जो दूंगा वो होगी स्केल डाउन नहीं बल्कि ये वाली डिवर्स की मैं प्रॉपर्टी दूंगा, तो ये अच्छी है, देखें इस तरह। तो मैं ये वाला दे रहा हूँ। इसका आप साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, इसकी जो स्पीड है वो आप कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा है, एडजस्ट किया, मैं यहाँ पे टैप करके बाहर आ जाता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखें इसी तरह। अब मुझे यहाँ पे वेलकम बैक को ऐड करना है, तो मैं दोबारा शुरू के अंदर वीडियो को ले आऊँगा और यहाँ पे लेयर्स में जाऊँगा। आप देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसको टैप करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वेलकम बैक, वेलकम बैक। इसको मैं ओके करता हूँ तो देखें ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि इस पट्टी के अंदर रहे, इससे बाहर ना निकले। बाहर टैप करता हूँ तो बिल्कुल सही जगह पे सेट हो गया। मैं टेक्स्ट को दोबारा, ये देखें ये इसकी लेयर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे टैप करके यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसका यही कलर रहने देता हूँ जो है, तो मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। दूसरी बात इसमें क्या है कि मुझे इस टेक्स्ट के अंदर भी एनिमेशन देनी है। पहले तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, उसको यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन तक ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ। उसमें दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इन एनिमेशन दे सकता हूँ, जो भी एनिमेशन हो, या फ्लिप की दे सकता हूँ इस तरह करके। तो मैंने ये फ्लिप की दे दी। फिर दोबारा इसको टैप करता हूँ, ओवरऑल में जाता हूँ और ओवरऑल में जाने के बाद जैसे फाउंटेन है या मुख्तलिफ जो आपको पसंद है आप वो दे सकते हैं। ये वाली मैं फ़िलहाल दे देता हूँ, मुझे अच्छी लगी, फ़िलहाल ये दे देता हूँ। फिर दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं आउट एनिमेशन में जाता हूँ और देखें इसके अंदर जो मैं इसको दूँगा वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। मैं इसको फेड की चलें कर देता हूँ। ये है एनिमेशन होगी। अब मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके अंदर कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं, इमेजेस ऐड की हैं, बनी बनाई वीडियोस ऐड की हैं। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, जस्ट बनी हुई मटेरियल को ऐड करके एडजस्ट करके एक प्रेजेंटेशन, एक वीडियो की शक्ल में बना दिया। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखें, मैं इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। अब देखें इस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, जब आपने जो मेरी वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे, जो मैंने आपको सैम्पल वीडियो दिखाई है, तो उसमें ये था कि मेरा जो टेक्स्ट की एनिमेशन यहाँ पे जो भाई का नाम लिखा है वो आ रहा है जा रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने कट किया है। कट करने के बाद अंडू करता हूँ तो मैंने इसको जो है ना स्प्लिट किया है, और स्प्लिट करने के बाद हर पार्ट के ऊपर इसको इसको 3-4 जगह स्प्लिट करके फिर हर रेक के अंदर ओवरऑल इन और आउट एनिमेशन को अलग अलग करके लगाया है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सादा रखना चाहें तो सादा भी रख सकते हैं। लेकिन जितनी आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका जहन खुलेगा और आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे कि आप इसको किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक एक छोटी सी प्रोजेक्ट वीडियो थी जो कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अब देखिए मेरे पास ये वीडियो बन गई, अब मुझे इसको सेव करना है, मतलब इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि इसको मैं एज अ वीडियो यूज़ कर सकूँ। तो देखिए सबसे टॉप के ऊपर ये शेयर का ऑप्शन है, आपने शेयर के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है तो आपके पास ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इसमें देखिए ये कुछ वो है सेटिंग्स, मेरे पास जो मैक्सिमम मैं इसको सेव कर सकता हूँ वो HD 1080 पिक्सल के अंदर मैं इसको सेव कर सकता हूँ जो कि फुल HD है। आपके पास ये जो स्लाइडर है ये यहाँ पे हो अगर, और अगर आप चाहते हैं इसको बिल्कुल HD हाई क्वालिटी में सेव करें तो स्लाइडर को पकड़ के आपने इसको फुल पे कर देना है और यहाँ से आप इसको पकड़ के यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से मैक्सिमम 30 है तो आपने 30 फ्रेम रेट पे रख देना है। उसके बाद अगर आपकी वीडियो लंबी है तो आपने इसको चाहे तो उसकी ये रेजोल्यूशन कम पे भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको HD में रखता हूँ और हर चीज़ HD में 3 रेट, यहाँ से HD, यहाँ से हाई पे कर दिया मैंने स्लाइडर को। अब मैं एक्सपोर्ट के ऊपर टैप करूँगा तो देखिए थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा इसको वीडियो को बनाने में। जितनी वीडियो छोटी होगी और जितना उसके अंदर मटेरियल कम यूज़ होगा उतनी जल्दी ये वीडियो रेंडर हो जाएगी। आपको एक और ये बात बतानी कि जब आप कोशिश करें वीडियो उस वक्त अपनी फ़ाइनल करें जब आपने मोबाइल के ऊपर कोई और काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना और आपने कोई वीडियो प्रोजेक्ट बना लिया है अपने काइनमास्टर के अंदर, तो आपने जस्ट उस वीडियो को अब रेंडर के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर इसके बाद आप करके इसको मिनिमाइज़ करके कोई और काम करेंगे तो आपकी वीडियो बीच में स्टॉप हो जाएगी थोड़ी देर बाद और आपको दोबारा से रेंडर करनी पड़ेगी। और अगर आपकी थोड़ी वीडियो लंबी है तो इसमें टाइम लेती है, इसलिए आपने वक्त देख के अपनी वीडियो को फाइनल करना होता है मोबाइल के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको रेंडर करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब देखिए थोड़ी सी वीडियो रह गई है क्योंकि छोटी सी वीडियो थी तो बन गई। देखिए इसका जो नाम है वो 65 कुछ है। तो मैं इसको यहाँ से बैक आता हूँ, इसको बंद करता हूँ तो मैं दोबारा अपने मोबाइल में जाता हूँ। तो देखें जो इसकी काइनमास्टर का फ़ोल्डर होता है इसको अंदर जाऊँगा और यहाँ से देखें इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे और काइनमास्टर का फ़ोल्डर होता है मोबाइल के अंदर। ये मैं आपको लोकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे ये काइनमास्टर का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं काइनमास्टर के फ़ोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर होता है इसमें जाऊँगा तो देखें ये मेरे पास वीडियो बन के आ गई होगी। ये है 65, देखें ये वाली वीडियो है। मैं इसको टैप करता हूँ तो देखें इस तरह से आप इस वीडियो को बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और ये देखें कितनी कम मेहनत में हमने बना ली है। इसमें वक्त इसलिए लगा है मुझे बनाने में कि मैंने आपको इसको बनाने का तरीका सिखाया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमारे पास वक्त लग गया है। लेकिन जब आप ये ख़ुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ के अंदर सफाई आएगी और उतना आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।